आज ही मीटिंग मैंने की है। मैंने कहा बी लव के हवाले से भी थोड़ी सी अपडेट दे दें लोगों को। बहुत सारे लोग जो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहे, जिन्हें समझ नहीं थी या जिनमें सब्र नहीं था, पेशेंस नहीं था, बी लव की कम्युनिटी के बारे में बात करूं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई उनको, ना उम्मीदी हुई और डिसअपॉइंटमेंट में अपने बी लव सेल किए उन्होंने और निकल गए। लोगों ने समझा कि खत्म हो गई इनोवेशन फैक्ट्री, कंपनी खत्म हो गई और लोग छोड़ छाड़ के चले गए कि 24 घंटे, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर बी लव की जितनी कम्युनिटी थी उन सारों की जिंदगियां बदल गई विद इन 24 आवर्स। और आज मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा। बिलव नेटवर्क पे लेके इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि अभी जो रिसेंट उमर खान ने मीटिंग की है उसमें उसने ये बताया कि हम बिलव को 50+ एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मैंने कहा चले जी, आज मैंने पता किया, मैं कहा जी मीटिंग है कोई? तो कहते जी नहीं, आज किसी लीडर की मीटिंग नहीं है। तो फिर मैंने कहा हम कर लेते हैं मीटिंग। मीटिंग में क्या है, जब मुझे टाइम मिला करेगा मैं मीटिंग कर लिया करूंगा हमेशा। मेरा ये मानना है कि जब काम का टाइम हो ना, उस वक्त सिर्फ काम किया जाए, बाकी जितने रिलेशंस, अपने दूसरी तीसरी एक्टिविटीज होती हैं वो पूरी जिंदगी चलती हैं। आज ही मीटिंग मैंने की है। मैंने कहा बी लव के हवाले से भी थोड़ी सी अपडेट दे दें लोगों को। बी लव के हवाले से मैं आपको बता दूं, बी लव की कम्युनिटी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और हमेशा से मैंने कहा है, बी लव की कम्युनिटी जो है ना, ये वो कम्युनिटी है, वो लोग हैं जिनकी वजह से इनोवेशन फैक्ट्री को आज करोड़ों लोग जानते हैं। ना सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री को, मुझे भी करोड़ों लोग जानते हैं। आज मैंने एक पोस्ट डाली, कुछ लोग अपनी नॉलेज, अपनी सोच और अपनी तरबियत के हिसाब से बातें कर रहे थे। तो एक बंदे का मैंने कमेंट किया, मैंने कहा जी तुम वो लोग हो जिन्हें क्रिप्टो का सी जो है ना वो इनोवेशन फैक्ट्री ने या मैंने सिखाया। और ये बात हकीकत है, बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो इनोवेशन फैक्ट्री ने सिखाई। दुनिया में फास्टेस्ट वे में पैसा कैसे बनाना है ये लोगों को इनोवेशन फैक्ट्री और बी लव ने समझाया। और कारोबार में, जिंदगी में चीजें अप डाउन चलती हैं। कोई हम लोग ब्याज का काम तो कर नहीं रहे, यहाँ पे धंधा है और धंधा, दुनिया में कोई भी धंधा हो, अप डाउन होता है। बहुत सारे लोग जो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहे, जिन्हें समझ नहीं थी या जिनमें सब्र नहीं था, पेशेंस नहीं था, बी लव की कम्युनिटी के बारे में बात करूं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई उनको, ना उम्मीदी हुई और डिसअपॉइंटमेंट में अपने बी लव सेल किए उन्होंने और निकल गए। अच्छा, लोगों को ये सारी चीजें नजर आई, लेकिन ये नजर नहीं आया कि इनोवेशन फैक्ट्री या उमर खान कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ कर रहा है। बी लव डैप आया, लोगों ने उसको ज्यादा कोई अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि बी अगर अप्रिशिएट किया होता तो हमारा 20 की जगह 40 मिलियन लोग आते उसमें। उन्हें चाहिए था कि सब लोग कंपनी के साथ खड़े रहते और सक्सेस सबको एक साथ मिलती। लोगों ने समझा कि खत्म हो गई इनोवेशन फैक्ट्री, कंपनी खत्म हो गई और लोग छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग कहां पे मिसअंडरस्टैंड हुआ उनसे, उन्होंने जो 1000 एग्जांपल्स देखी हुई थी कि जहां पे लोग या कंपनी थोड़ा सा नीचे आती है और उसके बाद गायब हो जाती है, उन्होंने समझा कि बस ये भी वही चीज है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इनोवेशन फैक्ट्री का जो वजूद आया ये लोगों की दुआओं से बनी थी। और इस कंपनी में अच्छी बात क्या है, इस कंपनी में किसी के आने और किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भी यहां पे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर वाले ने आपके नसीब में सक्सेस लिखी है तो वो आपको मिलकर ही रहने। लेकिन जरूरी क्या है कि ऊपर वाला दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। और हमेशा ये जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा सब्र करे और उसको सक्सेस ना मिले। तो मैं आपको एक बात बताऊं, बी लव नेटवर्क की कम्युनिटी की किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं कह रहे हम कि कोई इकोसिस्टम में आए या कोई इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करे, ऐसा कुछ नहीं हम चाह रहे ना यार। अगर हमारे प्रोजेक्ट्स में दम होगा, हमारी प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी, इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स में अगर दम होगा तो आ जाएंगे। लेकिन हम किसी से कुछ नहीं चाह रहे, लेकिन जो हमने करना है वो हम करने जा रहे हैं। यार इनोवेशन फैक्ट्री के इकोसिस्टम में इतनी पावर है कि इसका कोई एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो यकीन माने बी लव और BFIC कोई मायने नहीं रखते। इनको कहां से कहां ले जाएगा सिस्टम, वो एक प्रोजेक्ट हम सोच भी नहीं सकते, इतनी इतनी बड़ी यूटिलिटीज है। गुड न्यूज क्या है, उनमें से सिर्फ एक प्रोजेक्ट प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है और वो कौन सा है? एक्सचेंज ऑन। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सचेंज ऑन अकेला प्रोजेक्ट कितनी बड़ी यूटिलिटी है कि 24 घंटे, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर बी लव की जितनी कम्युनिटी थी उन सारों की जिंदगियां बदल गई विद इन 24 आवर्स। और आज मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा कैसे। इस बात को आप मानेंगे, लेकिन इसके लिए पहले जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने, अगर हम एक्सचेंज ऑन से चाहते हैं हमारी बी लव की कम्युनिटी निकले, तो हमें एक्सचेंज ऑन को सक्सेसफुल करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम एक्सचेंज ऑन को सक्सेसफुल करवाने के लिए भी आप लोगों को नहीं कहेंगे। तो गुड न्यूज यह है कि एक्सचेंज ऑन तो सक्सेसफुल हो चुका है। सक्सेसफुल एक्सचेंज ऑन के कॉन्सेप्ट ने, एक्सचेंज ऑन के पोटेंशियल ने और इसके रिजल्ट्स ने करवाया इसको। इतने नेगेटिव मॉल के बाद, इतनी पैनिक सिचुएशन में हमने एक्सचेंज ऑन लॉन्च किया। जाहिर है पिछले इतने अरसे से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे। इतनी पैनिक सिचुएशन में एक्सचेंज ऑन को लाइव किया
तो जब अच्छे, अब मार्केट पॉजिटिव हो गई है, मार्केट में दुनिया पैसा कमाना शुरू हो गई है, हमारे से जितने भी लोग जुड़े हैं और आस्ता आस्ता मार्केट में अच्छे रिव्यूज बहुत अच्छे आना शुरू हो गए हैं, तो ये बात स्प्रेड हो रही है। तो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ये बातें सुनी, पॉजिटिविटी सुनी, और उन्होंने मुझे कॉल की कंफर्मेशन के लिए, यार ये जो बात हम सुन रहे हैं मार्केट में, क्या है कि ठीक है आपकी एक्सचेंज ऑन सक्सेसफुल हो गई है, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। मैं कहा हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 1.5 साल की मेहनत, 1.5 साल के सब्र के बाद ऊपर वाले ने हम पे मेहरबानी की, पता नहीं किसकी दुआएं लगी, क्या हुआ कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अगर किसी को ये लगता है इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से या इनोवेशन फैक्ट्री की वजह से उसका कोई लॉस हुआ है, थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें। जिस दिन हम कहेंगे ना कि बी लव का, BLD का कुछ नहीं होना, उस दिन आप समझ लेना आपका लॉस हो गया। लेकिन जब तक हम नहीं कह रहे, जब तक हम कोशिश कर रहे हैं, या जब तक हम एफर्ट्स में लगे हुए हैं अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करवाने की, तब तक कंपनी के साथ खड़े रहें। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं आज बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूं। उसकी रीजन है एक्सचेंज ऑन की सक्सेस। इसकी सक्सेस जो है ना, यही हमारी पूरी कम्युनिटी की सक्सेस है इसमें। तो आज मैं इतना खुश हूं, इतना सेटिस्फाइड हूं कि मुझे अब नजर आ रहा है कि बी लव की कम्युनिटी को सक्सेसफुल करने के लिए हमें सिर्फ 24 घंटे लगने, मैक्सिमम 24 आवर्स। बी लव की कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, मैंने परसों चौथ मीटिंग में भी बी लव का जिक्र किया, लोग कहते हैं BLD का नहीं किया। तो भाई बी लव की कम्युनिटी जो है ना, वही पार्ट ऑफ BLD भी है, BLV2 भी है और बी लव भी है। तो मैं बात कर रहा हूं बी लव की कम्युनिटी की, मैं किसी कॉइन टोकन की बात नहीं कर रहा। अब तैयारी कर ले, भूल जाए जो कुछ भी हुआ, जो भी चीजें मामला हुई। BLD का प्राइस बहुत सेंटों में आ गया, ठीक है, बहुत कुछ हो गया। इन सारी चीजों के पीछे आपने सिर्फ एक चीज देखनी है, नियत, एफर्ट्स और कंपनी की सस्टेनेबिलिटी, होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में। वैसे भी मैं एक बात कहूं, अब तो हमारे सारे काम सीधे हो जाएंगे। बिलव नेटवर्क पे लेके इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि अभी जो रिसेंट उमर खान ने मीटिंग की है उसमें उसने ये बताया कि हम बिलव को 50+ एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे। मतलब कि ये घटिया बंदा अब भी बाज नहीं आया, अवाम को झूठी उम्मीदें दे रहा है, ख्वाब दिखा रहा है कि हम यार लिस्ट करेंगे, आप लोग इतना पैसा बना सकते हो, और कम्युनिटी को मजबूर कर रहा है कि यार इसके लाइव सेशन देखें, मीटिंग देखें। वो बेचारे मजबूर होते हैं जिन लोगों ने पैसा लगाया है कि यार कोई तो अच्छी न्यूज मिलेगी, लेकिन ये मीटिंग के नाम पे सिर्फ 2-2 घंटे अवाम का टाइम वेस्ट करता है, दिमाग खाता है। और मेरा ये आज की वीडियो नहीं, ये आप लोगों को ये पैगाम है, मैसेज है कि यार बहुत हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। देखो अगर आप बोल नहीं सकते हो तो मैं हर वीडियो में कहता हूं यार मेरी वीडियो एटलीस्ट शेयर करो, इतनी शेयर करो कि उमर खान तक पहुंचे, संजय दत्त तक पहुंचे, वसीम अकरम तक, जो भी इसके साथ मिले हुए हैं ना, उन सब तक मेरी वीडियो पहुंचाओ, ताकि उन लोगों को आइडिया हो जाए कम्युनिटी क्या सफर कर रही है, कम्युनिटी ने कितना पैसा इसमें बर्बाद किया है, और ये लोग अब भी अवाम को झूठी उम्मीदें दे रहा है। तो आप लोगों ने इस नियत से इस वीडियो को शेयर करना है कि अगर ये वसीम अकरम तक पहुंच जाती है, संजय दत्त तक ये वीडियो पहुंच जाती है, तो एटलीस्ट उन लोगों को आइडिया हो जाएगा यार उमर खान एक फ्रॉडिया बंदा है, स्कैम कर रहा है, गलत ट्रैक पे है। तो उसकी एक स्लाइड पॉसिबिलिटी ये है कि यार हो सकता है कि वो लोग अगर उमर खान के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, तब जाके कम्युनिटी का पैसा कम्युनिटी को मिल सकता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग अपना पैसा वापस नहीं ले सकते हो। और इस बेगैरत बंदे ने सिर्फ बिलव नेटवर्क वालों को चूना नहीं लगाया, ये BFIC से स्टार्ट हुआ है, और मैं डे फर्स्ट से यानी कि 2 साल पहले से इस बंदे को एक्सपोज कर रहा हूं। जब इसने BFIC नेटवर्क की एप्लीकेशन को 2 महीने बंद रखा मेंटेनेंस के नाम पे, और अवाम इतनी बेवकूफ बनी रही, इसकी बातों में आती रही कि मेंटेनेंस के नाम पे यार कौन सी एप्लीकेशन 2-2 महीने बंद रहती है। आपके फोन में एप्लीकेशंस है ना, लेट्स सपोज फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कभी ये एप्लीकेशन मेंटेनेंस के नाम पे 2-2 महीने बंद रही है, बल्कि हफ्ता भी बंद नहीं रहती, और इवन आपको पता भी नहीं होता कि कब अपडेट होती है, कब नहीं इसकी अपडेट आती है, कब मेंटेनेंस होती है, क्योंकि बैक एंड पे जो इन लोगों की टीम है ना वो काम कर रही है। लेकिन उमर खान के जो चमचे हैं ना, ये सिर्फ अवाम का पैसा लूटने में लगे हैं, अवाम को मिसगाइड कर रहे हैं, अभी भी अवाम को जनाब उम्मीदें लगाने पे मजबूर कर रहे हैं। और अवाम बेचारी क्या करे यार, उन लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, समझो कि उन्होंने पैसा बर्बाद किया इसके कम्युनिटी में, इसके प्रोजेक्ट्स में आके, और अब वो लोग सिर्फ इस उम्मीद पे बैठे यार कोई तो अच्छी न्यूज मिलेगी। और BFIC के बाद इसने जनाब जो मेटामास्क में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसमें भी पूरा लॉस किया इसने अवाम का। मतलब कि अवाम से इसने USDT लिए और उनको कन्वर्ट कर दिया USDB में। मतलब कि USDT अगर 300 का है ना, तो USDB 50 रुपए का भी नहीं मिल रहा था। फिर इसने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद जनाब बिलव नेटवर्क की एप्लीकेशन लॉन्च की। जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर इसने अवाम को नया चूना ये लगाया कि आप बिलव को बिलव 2.0 में कन्वर्ट करो। उसमें भी फीस लगी थी, उसमें भी अवाम का पैसा गया था। फिर जनाब बिलव डैब की न्यू लॉलीपॉप आया, और अब ये लॉलीपॉप दे रहा है कि हम 50 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे। और भाईजान लिस्ट कर भी देते हो, उसमें अवाम का क्या बेनिफिट है? एक्सचेंजेस पे लिस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पे ट्रेड होना, वॉल्यूम, लिक्विडेशन, वो सब चीजें बड़ी बात होती हैं।
आप लेट्स सपोज लिस्ट कर देते हो, अवाम अगर ट्रेड लगाती, जिस तरह पहले भी आपने लिस्ट किया था, अवाम ने ट्रेड लगाई थी, किसी एक बंदे की ट्रेड वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुई थी, उल्टा अवाम को नुकसान हुआ था जो उन्होंने यूएसडीटी बाय किए थे, परचेज किए थे वहां पे ट्रेड करने के लिए। और इस बंदे ने इवन इतना भी चूना लगाया कि यार लोगों को बोला बीएनबी बाय करके अपने वॉलेट में रखो। और यार किस ट्रेड में बीएनबी यूज होता है? आज ये अवाम को लॉलीपॉप दिया है, लिस्ट करेंगे। और भाईजान किस रेट पे लिस्ट करोगे, कैसे लिस्ट करोगे, क्या वहां पे ट्रेड सक्सेसफुल होगी किसी की? पहले भी आपने कितनी बार जनाब लॉलीपॉप दिया, हमने लिस्ट कर दिया, लिस्ट करेंगे। और भाईजान 50 एक्सचेंजेस को छोड़ो, आप सिर्फ एक एक्सचेंज पे लिस्ट करो जहां पे ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए। और मैं अभी भी इस बात पे 100% श्योर हूं कि आप अगर लिस्ट करते हो, जितनी भी कम्युनिटी है उनके पास करोड़ों अरबों बीएलवी टोकन्स पड़े, और जब सब सेल करने पे जाएंगे तो आपका ग्राफ ऐसे ही नीचे आएगा। मतलब कि आपने लेट्स सपोज अगर $2 पे लिस्ट कर भी दिया तो सब जो है वो सेल करने पे जाएंगे, तो बायर कौन होगा? और जब सब सेल करने पे जाएंगे पूरी मार्केट जो है वो क्रैश हो जाएगी। और फिर इस बंदे ने ड्रामा करना, जी हमने कम्युनिटी के आदमी छोड़ा था, कम्युनिटी का कसूर है। और भाईजान लिक्विडेशन को मैनेज करना आपका काम है। ये घटियापन छोड़ो, बेगैरती छोड़ो, अवाम का पैसा अवाम को वापस करो, प्रॉफिट भी रहने दो यार। क्योंकि चलो मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, आपने एक्सचेंज पे $2 पे लिस्ट कर दिया बिल ऑफ टोकन। अब देखो कम्युनिटी के पास करोड़ों अरबों टोकन पड़े हैं। अब वो सब लोग जो है वो सेल करने वाले हैं, बाय करने वाले नहीं है। अब जब वो सारे सेल करने पे जाएंगे पूरी मार्केट ऐसे क्रैश होगी। और फिर इस बंदे ने घटियापन दिखाना है, बेगैरती करनी है कि कसूर अवाम का है, अवाम सारी सेल करने पे आई है, इस वजह से मार्केट क्रैश हुई है। वो बेगैरत इंसान, जब तुम्हें पता है कि अवाम ने सेल करने हैं, क्योंकि अवाम का पैसा डूबा है, अवाम का पैसा बर्बाद हुआ है वहां पे, अवाम अब क्यों बाय करेगी? अवाम ने सेल करने हैं ना, मुझे बायर बताओ। तो इस लिक्विडेशन को मैनेज करना तुम बेगैरतों का काम है। तो मुझे हैरत होती है इस बात की कि अभी भी कुछ बेगैरत लोग जो उमर खान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने अभी जो रिसेंट वीडियो अपलोड की थी उसमें कितने बेगैरत ऐसे उमर खान के चमचे हैं जो मुझे कहते हैं शायद मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूं, अवाम को नेगेटिव कर रहा हूं, मिसगाइड कर रहा हूं। उमर खान एक अच्छा बंदा है, अवाम का पैसा अवाम को देगा। असल में इन लोगों को हराम खा खा के आंखों पे पट्टी आ गई, इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि कौन सही है कौन गलत है। अगर उमर खान इतना अच्छा होता तो अभी भी अवाम को झूठी उम्मीदें देता। ये 50 एक्सचेंज का लॉलीपॉप नहीं तो और क्या है? ऊपर से ये जनाब अवाम को फेक लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, इवेंट्स की वीडियोस दिखा रहा है कि हम जनाब शकीरा को बुलाएंगे, राहत फतेह अली खान को बुलाएंगे, हमारे इवेंट्स में आएंगे। और भाईजान हम लानत भेज दें तुम्हारे इवेंट्स पे, हम लानत भेज दें तुम्हारे अदाकारों पे, और हम लानत भेज दें तुम्हारे सपोर्टर्स पे। तुम जैसे बेगैरत आदमी के पास इतना पैसा कहां से आया कि इन जैसे तमाम एक्टर्स को सपोर्ट करो, ऐसे इवेंट्स करो, अपने शोज में बुलाओ? ये पैसा भाईजान अवाम का है। अवाम के पैसों को ऐसे वेस्ट मत करो, अवाम को वापस करो। देखो जी साफ बात तो ये है कि अभी हम उमर खान तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वीडियो तो पहुंचा सकते हैं ना। हम अगर वसीम अकरम तक, संजय दत्त तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अपना पैगाम तो पहुंचा सकते हैं ना, वीडियो तो पहुंचा सकते हैं ना। इसके लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है, कम्युनिटी की जरूरत है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को इतना शेयर करना कि एटलीस्ट उनमें से किसी एक बंदे तक भी पहुंच जाए ना। वसीम अकरम हो गया, संजय दत्त हो गया, हीरा मानी होगी, इवन उमर खान भी हो गया। अगर वो मेरी वीडियो देख लेते हैं तो उनको इतना आइडिया हो जाएगा यार पूरी कम्युनिटी जो वो मेरे साथ है। अगर मैं एक्शन लेने का बोलूंगा ना, तुम लोगों को रोड पे घसीटेगी पूरी कम्युनिटी। मैं तब तक वीडियोस बनाता रहूंगा जब तक अवाम का पैसा अवाम को नहीं मिल जाता। मैं इस बेगैरत को एक्सपोज करता रहूंगा, कम्युनिटी मेरे साथ दे या ना दे, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा।